बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद वाला अली वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर खान, आसिफ अली जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, ये सियासतदान जो है ये सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए सियासत करते हैं। इनकी नज़र में आइन की कोई वैल्यू नहीं है, कानून की कोई वैल्यू नहीं है, ज़ाब्ता की कोई वैल्यू नहीं है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासत का आने का ये है कि हम इक़्तिदार हमारे हाथों में रहे, चाहे हमें आइन पे कंप्रोमाइज़ करना पड़े, चाहे कानून के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़े, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हालात जैसे भी हों, लोग जैसे हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहें, इनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ ये इक़्तिदार के लिए लड़ते हैं, इक़्तिदार के लिए जीते हैं और इक़्तिदार के लिए ही ये सियासत करते हैं। इनका जो मकसद है जी अवामी मफाद फलाह अमा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये पावर के लिए सियासत करते हैं। चाहे डील को लोग उसका नाम दें, चाहे सिलेक्शन का नाम दें। और अब पाकिस्तान में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये इसका रिजल्ट सबको पता है। फैसल वाडा, सुहेल बड़ैच, ये साफ़ी पहले कह रहे हैं कि नून लीग इतनी सीटें जीतेगी, पीपल पार्टी इतनी सीटें जीतेगी और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जी इतनी नशिस्तों पे कामयाब होंगे। ये तो पाकिस्तान का पहला इलेक्शन है कि जिसका रिजल्ट सबको पता है। नौजवान जो है वो सवालात उठा रहे हैं कि जब सिलेक्शन हो गई है तो फिर कौम का अरबों रुपया क्यों इस इलेक्शन जो प्रोसेस है लोगों को मगरबी दुनिया को दिखावे के लिए ज़ाया करना है, जब लोगों के वोट की राय का एहतराम नहीं है, लोगों ने जो वोट डालना है उसकी वैल्यू नहीं होनी। सिलेक्शन हो गई है, फैसल वाडा सुहेल बड़ैच को कैसे पता चल गया कि ये रिजल्ट आने हैं? तो डेफिनेटली अवाम जो है उनका ये बड़ा वैलिड सवाल है कि फिर कौम का पैसा क्यों ज़ाया किया जा रहा है। तो ये सियासतदान जो है इनको भी अपनी इंटेग्रिटी को बढ़ाना चाहिए। अपने जो सियासत है ये किसी नज़रिए के ऊपर करनी चाहिए, किसी प्रिंसिपल के साथ करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में सियासतदान जो हमारे मिले हैं ये सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए सियासत करते हैं। इनका जीना मरना सियासत जो है वो इक़्तिदार हसूल इक़्तिदार होती है। चाहे इनको अपने मुखालफिन से इत्तेहाद बनाना पड़े, उसको पीडीएम का नाम देना पड़े, चाहे कुछ नाम दे दें, चाहे ये एक आप देखेंगे जब जो जलसे हो रहे हैं बिलावल नवाज शरीफ पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और ये पहले भी आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाते रहे और जब इक़्तिदार में इनको हाथों से निकलना महसूस हुआ और जब इन्होंने सोचा हमने इक़्तिदार में आना है और इमरान खान को अज़्म एतमाद के ज़रिए बाहर निकालना है, ये सब इकट्ठे हो गए। तो अवाम जो है वो खुद सोचे कि उनकी नज़र में अच्छा लीडर कौन सा है। कि जितने भी लीडर पाकिस्तान में इस वक्त हैं, आसिफ अली जरदारी देख लें, नवाज शरीफ देख लें, ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए हैं और जब इक़्तिदार इनके हाथ से निकल जाएगा ये फिर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाएंगे, मुझे क्यों निकाला, इल्ज़ाम तराशियाँ करेंगे। फिर जो जजेस के जो नाम है वो जलसों में लेंगे, उनके फोटोज होंगे, फिर कोई इनके ऊपर एक्शन नहीं लेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये अवाम जो है वो इनके हाथों से बेवकूफ़ बनना बंद करे, वो अपने मुस्तकबिल का सोचे। पाकिस्तान के अंदर खुदकुशियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और लोगों अब ये सर्दी है, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है कि अच्छे लोग जो हैं वो अपने बच्चों को गर्म की स्वेटर्स गर्म कपड़े खरीद के देने की उनके अंदर जो है वो ताकत नहीं रही। महंगाई बहुत ज़्यादा अरूज पे है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, महंगाई की वजह से परेशान है, लोगों को काम नहीं मिल रहा, मुआशत नहीं है। इवन जो है प्रोफेशनल्स लोग हैं वो फारग बैठे हैं, उनकी नौकरियां उनके हाथों से जा रही हैं, वो सारा दिन परेशान रहते हैं, अपनी बीवी बच्चों का सामना नहीं लोग कर पा रहे क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं। उनका जो घर का खर्चा है, ज़रूरियात की चीज़ें हैं, वो तो वालिद ने पूरी करनी है। वालिद जब जाता है काम के लिए उसको काम नहीं मिलता, वो मायूस होकर लौटता है, उसके ज़हन में तरह तरह के ख्यालात आते हैं, वो परेशान होता है। तो डेफिनेटली अब अवाम अब मौका मिला है 8 फरवरी का कि आपने वोट को जो है वो सोच समझ के इस्तेमाल करना है। ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चाहे सुहेल बड़ैच कहता रहे, फैसल वाडा कहता रहे, लेकिन फिर भी आपने जो है अपना कौमी फरीज़ा जरूर अदा करना है। हो सकता है आप बड़ी तादाद में निकलें, जो ये धांधली का प्लान हो, बाकी चीजें हो, वो इनका नाकाम हो जाए और आपके वोट की ताकत से आप जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहें वो कामयाब हो जाए और वो आपकी मुल्क की तकदीर जो है वो बदल दे। यकीन करें जब देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो इशारों पे होते हैं, उनकी स्कूल जाने की उम्र होती है, उनकी घरों में बैठने की उम्र होती है, बच्चियां नौजवान बच्चियां सिग्नल्स के ऊपर भीख मांग रही होती है। यकीन करें अफसोस होता है, रोना आता है। लिखे पढ़े लोग जो है वो डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, प्रोफेशनल लोग हैं वो, आप देखें हजारों की तादाद में लोग अप्लाई कर रहे होते हैं प्राइवेट सेक्टर में।
انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. جب کام نہیں ہوگا تو پرائیویٹ سیکٹر میں امپلائمنٹ کہاں سے آئے گی؟ تو ڈیفینیٹلی اس وقت پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا ہے. ہم نے اپنے نوجوانوں کو، لکھے پڑھے لوگوں کو، پروفیشنل لوگوں کو کام دینا ہے تاکہ وہ باعزت زندگی گزار سکیں. پاکستان کے اندر ہمارے یہاں بہت ٹیلنٹ ہے، کوئی نالائق نہیں ہے، سب لکھے پڑھے لوگ ہیں، ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. ان کو کام چاہیے. یہ لوگ پروف کر چکے ہیں، جب ان کو کام ملتا ہے یہ ثابت کرتے ہیں، یہ بڑے اچھے پروفیشنل ہیں، ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. جب بے روزگاری ہوگی ہے، کام نہیں ہے، تو پھر لوگ کہاں جائیں، کس طرح دیکھیں؟ اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اپنے والد کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا والد کو منتھلی سیلری ملے گی. جب باپ ہی بے روزگار ہو گیا تو کہاں سے منتھلی سیلری ملنی ہے، پھر کہاں سے پیکج آنا ہے؟ جب باپ کو کام ہی نہیں ملنا، باپ دھاڑی پہ جاتا ہے، سارا دن بیٹھ کے سڑک کنارے واپس آ جاتا ہے. جب باپ کو کام نہیں ملنا تو اس نے بچوں سے کیا آنکھیں ملانی ہے؟ یقین کریں ہم سب محنتی لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، ہارڈ ورکر ہیں، محنت کرتے ہیں اور محنت پہ بلیو کرتے ہیں. جب آپ نے اتنی بڑی ڈگریز لی ہے تو محنت کر کے لی ہے، اور آگے بھی آپ نے زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے ایک مقام حاصل کیا ہے، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، تو یہ سب محنت کی وجہ سے آ لیا ہے. لیکن اب کچھ حالیہ سالوں میں پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، لوگوں کو کام نہیں مل رہا. اور کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بالکل سکڑتا جا رہا ہے، ان کے اندر ہی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ایڈجسٹ کریں، محنت کریں. اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ آپ نے جو ووٹ ہے اس کو ضرور سوچ سمجھ کے دینا ہے. کہ آپ نے کسی بریانی کی پیکٹ میں نہیں آنا، کسی اور لالچ میں نہیں آنا، کسی ناروں میں نہیں آنا، کسی اور آپ اپنے حقیقی کا امیدوار دیکھیں کہ وہ کیا لے کے آ سکتا ہے. پھر قومی سطح پہ دیکھیں کہ آپ جس جماعت کو ووٹ دینے جا رہے ہیں کیا اس کے اندر کیپیسٹی ہے کہ پاکستان کو ان مسائل سے نکالے. تو جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ سب اور سب جو ہے اقتدار کے لیے ہوتے ہیں، پاور ان کا مقصد ہوتا ہے. جی تقریروں تک باتیں ہوتی ہیں، یقین کریے آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی، ادروائز یہ صرف اور صرف جو ہے وہ جو ہے اپنی وہ کیا کہتے ہیں طاقت کے لیے، اقتدار کے لیے سیاست کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اب عوام نے سوچنا ہے، عوام نے باشعور ہونا ہے. ہمارے ملک میں نوجوان نسل بہت زیادہ ہے، بہت ٹیلنٹڈ ہے، بہت قابل لوگ ہیں ہمارے یہاں پاکستان کے اندر. تو ڈیفینیٹلی ہم نے سب کی قدر کرنی ہے اور وہ ضرور استعمال کرنا ہے، بڑی سوچ سمجھ کے آپ نے استعمال کرنا ہے. جی آپ کا قومی فریضہ ہے، پھر آپ 5 سال چیختے رہتے ہیں، آپ مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیوں آ گیا، کیوں ہو گیا. جب 5 سال کے بعد آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ ضرور ووٹ ڈالنے جائیں تاکہ آپ جو ہے اپنی ضمیر کے مطابق ووٹ دے کے آئیں، اور جس کو آپ سمجھیں یہ پاکستان کی بہتر میں کردار ادا کر سکتے ہیں اس کو پھر وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ووٹ دے کے آئیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.